हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी लौटूंगा मैं आपके पास। हॉर्मुज में फिर से आक्रामक हुआ है ईरान। 3 तेल टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है। चेतावनी की अनदेखी पर यह एक्शन लिया गया है। ट्रंप के फैसले पर तेहरान अब आग बबूला है। हमारी जब्त संपत्ति का इस्तेमाल न करें, यह बात ईरान की तरफ से कही गई है, वरना कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। ट्रंप ने जब्त संपत्ति से हट जाने की बात कही थी। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पे तेल टैंकर्स पर हमला किया है। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चेतावनी की अनदेखी करने वाले 3 तेल टैंकरों को निशाना बनाकर रोका गया है। यह जानकारी ईरान की सरकारी टीवी के हवाले से सामने आई है। ईरान के एक्शन उस चेतावनी के बाद सामने आए जो उसने महज कुछ घंटे पहले दी थी। ईरान ने दुनिया भर के देशों और शिपिंग कंपनियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी देश या कंपनी ने अमेरिका के जब्त किए गए ईरान संपत्ति का इस्तेमाल किया तो उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यूके देवनाथ साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ साहब, ये धमकी और उसके चंद घंटे बाद 3 जहाजों पर हमला, यानी कि ईरान हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर अपने उस कब्जे को निरंतर जारी रखना चाहता है और साथ ही अमेरिका को भी एक क्लियर मैसेज दिया है कि आप अपनी शर्तों, अपनी बातों पर अगर अड़े हैं तो ईरान भी भाई अड़ा रहेगा। हाँ वैभव, हो ये रहा है कि अमेरिका ने अभी 11 दिन तक लगातार बमबारी की ईरान के ठिकानों पर जी। ईरान को ये चेताने के लिए कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी जहाज को रोकेगा तो अमेरिका इस तरह की बमबारी और ज्यादा करेगा। ठीक है, शनिवार रविवार से लेके अब तक कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा जो ध्यान है वो नेतन्याहू की तरफ और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ देना चाहते हैं। हो ये रहा है कि ईरान की स्टेट मीडिया ने बार बार कहा है कि ईरान किसी भी शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने से रोकेगा नहीं। छोटी सी एक शर्त है कि वो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ईरान सरकार ने गठन की है, वहां अपने को रजिस्टर कर ले कि किस देश का जहाज है, किस देश का झंडा लगाएगा, कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, और फिर जाए। ईरान तो टोल टैक्स का भी अभी फिलहाल कोई दावा नहीं कर रहा है कि नहीं, सारे जहाज बस रजिस्टर कराएं और जाएं। लेकिन होता क्या कि बीच बीच में अमेरिका की शह में आके 1-2 टैंकर्स के कैप्टन या 1-2 टैंकर्स के जो ओनिंग कंपनी है उनके ओनर्स, मालिक भ्रमित हो जाते हैं और ओमान के तट से रात के अंधेरे में चुपचाप खिसकने की कोशिश करते हैं। अमेरिका इनको बोलता है कि अपने ट्रांसपोंडर को बंद रखो, जबकि IRGC ने कहा कि आप रजिस्टर करो और फिर हम आपको एक कंट्रोल नंबर दे देंगे, आप अपने ट्रांसपोंडर को ऑन रखो और जाओ। तो ईरान ने देखो वैभव, पिछले 3 दिन में करीबन 54 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। बाकी जहाजों को ईरान ने जाने दिया क्योंकि उन्होंने रजिस्टर किया, परमिशन ली और फिर गए। ये जो 3 जहाज हैं ये छुप छुप कर चोरी छिपे रात के अंधेरे में ट्रांसपोंडर ऑफ करके जाने की कोशिश कर रहे थे। जी। यानी कि ये कहा जा सकता है दिनों साहब की मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में जो जंग पिछले कई महीनों से चल रही है, वो आने वाले वक्त में इसका दायरा, समय का दायरा, सब कुछ बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि अब इसमें खाड़ी देश भी सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने लगे हैं। हाँ, खाड़ी देशों को बहुत ज्यादा परेशानी तो हो ही रही है। खाड़ी देशों में एक उनकी प्राइमरी दिक्कत ये है कि क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, तो खाड़ी देशों में जो जहाज जाते हैं कच्चा तेल लेने, या खाड़ी देशों से जो जहाज कच्चा तेल लेकर निकल रहे हैं, ईरान हमेशा इंसिस्ट करता है कि वह पहले ईरान की IRGC से परमिशन ले। दूसरी दिक्कत खाड़ी देशों को ये है कि सभी खाड़ी देशों ने, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, इन सब, सऊदी, इन सब ने अपने अपने देश में अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बेसेस बनाने की परमिशन दी है। पिछले 30 साल 20 साल में अमेरिका ने इन्हीं देशों के बिलियंस ऑफ बिलियंस यानी खरबों डॉलर का इस्तेमाल करके इन देशों में रनवे बनाए, पोर्ट्स और हार्बर बनाए। वहां से ऑपरेट कौन कर रही है अभी? US की एयरफोर्स, US की नेवी। तो ईरान उन अमेरिकन ठिकानों पर हमला कर रही है जो कि खाड़ी देशों में है। इससे खाड़ी के देश काफी भयभीत हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैभव, एक सेंटेंस में बताता हूं। अब खाड़ी देश में जो गरीब लोग हैं,
बिलो मिडिल लेवल, उनमें भी अपनी अपनी सरकार के खिलाफ एक असंतुष्टि दिखाई देती है, क्योंकि खाड़ी देश में जो गरीब लोग हैं, आम आवाम है, वो ईरान के समर्थन में ज्यादा दिख रहे हैं। जी बिल्कुल दिना साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर के जरिए आप समझिए कि नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। यानी कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।